पाने के लिए। तो महबूबा की, कश्मीर से चल रहा है सर, महबूबा की मुर्गी मर गई बर्ड फ्लू से यार। आप लोग कहना है जोगिरा सर, जब हम कहेंगे तब। महबूबा की मुर्गी मर गई बर्ड फ्लू से यार, धरना पर भी पक्षी बैठे मोदी जिम्मेदार। जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगी। मीरा भागा माल्या भागा सोया चौकीदार, मीरा भागा माल्या भागा सोया चौकीदार। अमित शाह मोदी से पूछे किसकी है सरकार। जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगिरा सारा। राहुल जी संसद में बैठे, अब तो शपथ न बोलेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। राहुल जी संसद में बैठे रोज करे तकरार, राहुल जी संसद में बैठे रोज करे तकरार। मोदी से गठबंधन कीजिए तब बने सरकार। जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगिरा सारा। शराबबंदी बिहार में आ जाते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे समय, ज्यादा लेंगे कृष्ण मेमोरियल। अब बिहार पे आइए, बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि शराबबंदी। अरे शराबबंदी कर बिहार में चाचा जी इतरा, शराबबंदी कर बिहार में चाचा जी इतरा। ठेका पर कोई न जा भरी दारू आए। जोगिरा सारा जोगिरा सारा जोगिरा सारा। कुर्सी खातिर कुर्सी छोड़ है कुर्सी कुमार, कुर्सी खातिर कुर्सी छोड़ है कुर्सी कुमार। हाथ लिए जूतों का माला जनता हो कोई और नहीं। धन्यवाद जी। पहले तो आप तमाम पत्रकारों को प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सारे लोगों को प्रणाम। होली की ढेर सारी बधाई। देखिए, होली का महीना यानी फागुन का महीना है, और हम लोग दिव्यांग हैं, विधवा लोग हैं, वृद्धजन हैं। हम लोग भी हर वर्ष दिव्यांग होली मिलन समारोह मनाते हैं, और यह पूरा महीना दिव्यांग होली मिलन मास हम लोग का होता है, 38 जिला में मनाया जाता है। उसी क्रम में हम यहाँ आए हुए हैं आपके भभुआ के दुर्गावती में, और इसका समापन 1 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना किया जाएगा। वहाँ सारे दिव्यांगजन आएंगे, और अखिल भारतीय दिव्यांग होली मिलन समारोह अधिकार सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित है, और वहाँ पे इसका होली समारोह में दिव्यांगों के लिए क्या प्रस्ताव किया? प्रस्ताव कुछ नहीं है। दिव्यांगों को इकट्ठा करके आपस में खुशियाँ बांटना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे से मिलना मिलाना पहला उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है सरकार को बताना कि हम दिव्यांगजन भी विखंडित नहीं है, एक हैं। जो दिव्यांगजनों के लिए कानून बना है उसको धरातल पर लाइए, ताकि दिव्यांगजनों का भी चहुमुखी और सर्वांगीण विकास हो सके। आज़ादी की इतने साल बाद भी दिव्यांग विधवा का स्थिति इतना खराब है कि 2 वक्त का रोटी, कपड़ा, मकान जो अधिकार है मनुष्य का ज़िंदगी में, अभी तक मैसर नहीं है। तो होली के बहाने इकट्ठा होकर के हम लोग ये भी सरकार को ध्यान आकर्षण करवाते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ सरकार से आप लोग का मांग रहता है? दिव्यांगजनों के लिए सबसे बड़ी मांग है, सबसे दिव्यांग के पहले बारे में जान जाइए। दिव्यांग बिहार में 71 लाख है, तो 71 लाख दिव्यांग का 20% आबादी इतना ज़्यादा लाचार है जो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं करता है। खाना खाना, बाथरूम जाना, मुंह धोना, ये किसी और पर आश्रित है बेचारा। 20 साल से चल रहा था 400 रुपया पेंशन। यही दिव्यांग लोगों ने 2 जुलाई के जब पटना में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, 75 हज़ार दिव्यांगजन गए, जिसमें कैमूर के दिव्यांगजनों का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो 400 से बढ़ा करके पेंशन 1100 किया गया। हम लोग का उस समय नारा था कि 400 में दम नहीं, 1100 से कम, 3000 से कम नहीं। तो उन्होंने 700 बढ़ा के 1100 किया। नारा बदल गया है कि अब 1100 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, क्योंकि बताए तो 20% दूसरे पर आश्रित है। सबसे ज़्यादा गरीबी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी है तो दिव्यांग समाज में है। नहीं है किसी के पास 2 वक्त का भोजन भर पेट, नहीं है कपड़ा, किसी के पास छत नहीं है। जी सबसे ज़्यादा अशिक्षा दिव्यांगों में है,
इसी वजह से सबसे ज़्यादा गरीबी दिव्यांगों में है। तो हम तो कहते हैं सरकार से कि आज़ादी के इतने साल बाद भी समाज के सबसे हाशिए के लोग हैं, उसको आप रोटी कपड़ा मकान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा कहाँ से दे पाइएगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बीपीएल किसको कहते हैं। लो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे के लोग, मतलब कि जो दैनिक मजदूर है, दिन भर मेहनत करता है, 400-500 रुपया लाता है और पूरा परिवार के साथ खा जाता है, उसी को ना गरीब कहते हैं। लेकिन हम दिव्यांग लोग महागरीब हैं। आप सकलांग हैं, कैमरा पकड़ के पत्रकारिता कर रहे हैं, कल चाहिएगा तो मजदूरी भी आप कर सकते हैं, आपको 500 मिलेगा। लेकिन हम लोग को कोई नहीं पूछता है, जानता है कि 400-500 इसको देंगे तो भर दिन करेगा कि क्या मेरे यहाँ। नहीं इसके पास आँख है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, समझ रहे हैं लाचारी मजबूरी। और फिर भी मिल क्या रहा है 1100, वो भी हाल फिलहाल से। 1100 में क्या होता है सर? आज़ाद देश में हम हैं, हमारे लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना हुआ है, उसको सरकार को धरातल पर लाना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए दिव्यांगजनों के लिए। अच्छा सर, जो विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए पटना बुला रहे हैं, तो जो असहाय है, जाने लायक नहीं है, उसके लिए क्या? देखिए, जिस दिन हम लोग दिव्यांग हो गए, चैलेंज उसी दिन से शुरू हो जाता है। जिंदगी भर हम लोग चैलेंज में जीते हैं, हम उसको समस्या नहीं मानते हैं। मेरा भी दोनों पैर नहीं है, हम आग तो गए अपने हक अधिकार के लिए। कुछ भी अगर इन पैर थोड़ा सा है भी ना भी रहता तो हम सर के बल यहाँ आते, क्योंकि अपनी हक की बात है, अपनी हक की लड़ाई है, अपना अधिकार की बात है। 70 साल से लड़ाई कोई नहीं लड़ा तो आज क्या मिला? 0 बटा सन्नाटा। आगे तो आना पड़ेगा, समस्याएं तो आती हैं, समस्याओं से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग का नारा है कि हाथ पांव का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। सरकार से क्या अपील करना? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में, रोटी कपड़ा और मकान, जो हाशिए के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको एकदम कन्फर्म किया जाए, उसका व्यवस्था किया जाए। और 2 चीज़ उसमें जोड़ दिया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ शिक्षित हो जाता दिव्यांग तो कुछ अपना रोजगार कर सकता था। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर का भी 5 चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखेगा तो हम लोग सड़क पर आएंगे, हंगामा करेंगे, क्योंकि हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो हम लोग के लिए सुविधा है, 2016 में जो कानून बना है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसको कागज़ से निकालिए और धरातल पर लाइए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, कवि जी लोग कहते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ PWD के।